गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया था कल। चैप्टर रीडिंग भी पूरी हो गई थी और आपको मैंने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी कल करवा दिए थे। आई होप आपने उनको लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। ठीक है, आपको साथ साथ में लिखते रहना है और याद भी करते रहना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। चलो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। कॉम्पोनेंट्स का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज़ें फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हम एक तो हम बात करते थे इंग्रेडिएंट्स की, एक होता है कंपोनेंट्स। इंग्रेडिएंट्स तो होता है कि हमें कुछ भी बनाने से पहले जो भी हम सामान इकट्ठा करते हैं वो तो होते हैं इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं कि फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है। जैसे कि हमारी बॉडी को, जो हमने मान लो फूड खाया, हमारी बॉडी को उनसे क्या मिल रहा है, वो होते हैं कंपोनेंट्स। हमारी बॉडी को उनसे क्या मिलता है, वो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलो, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि हम क्या क्या फूड खा रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के नाम पढ़े थे हमने, और हमने देखा था कि हम वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते थे उनमें और फूड के सोर्सेज क्या क्या थे। हाँ, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी ना। अब उसी को हम आगे पढ़ेंगे, आगे और फूड के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। चलो, अ मील could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady's finger, that is bhindi. Yet another meal could be upon fish curry or vegetables. देखो वो क्या कह रहा है कि ना हमारी मील मतलब खाना, मील का क्या मतलब होता है, एक टाइम का खाना। उसमें क्या क्या होता है, दाल होती है, रोटी होती है, ब्रिंजल करी मतलब, वैसे वो ब्रिंजल करी कह रहा है मतलब ब्रिंजल की सब्जी, बैंगन की सब्जी, या फिर कोई भी और सब्जी हो सकती है। मतलब हम एक टाइम खाने में क्या क्या खाते हैं, जैसे हमने प्लेट पूरी सजाते हैं जो, तो क्या क्या होता है उसके अंदर, चपाती होती है, एक सब्जी होती है, और कोई भी और सैलेड होता है, या कर्ड भी होती है, या लस्सी होती है, कोई भी और चीज़ें हो सकती है ना। तो क्या होती है, एक मील होती है पूरी, एक टाइम का पूरा खाना होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, मील। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में तो चपाती खाते हैं, साउथ इंडिया में क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। जैसे हम रोज 3 टाइम चपाती खाते हैं ना, वो लोग 3 टाइम राइस खाते हैं। ऐसे रोज रोज तीनों टाइम राइस खाते हैं वो लोग, उनका फूड यही है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं ना, ऐसे ही हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, वो लोग राइस खाते हैं, उन लोगों का फूड राइस ही है। तो ये हमने देख लिया कि फूड कौन कौन से होते हैं। चलो एक्टिविटी 1.1 पे आते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। ग्रेन मतलब अनाज। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. It may also include items like curd, butter, milk, pickle. Some example of meal from different regions are shown in table 2.1. देखो मैंने अभी क्या क्या बताया आपको कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो खाना खाते हैं। जैसे कि ये पंजाब की बात कर रहा है, देखो वो कह रहा है कि ना हमारी फूड में कोई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्रेन अनाज होता है, दाल भी होती है, वेजिटेबल भी होती है, और साथ में हम और भी चीज़ें खा सकते हैं। जैसे मान लो आप हरियाणा की बात करते हैं, हम लोग क्या क्या ले रहे होते हैं, हम लोग रोटी लेते हैं। रोटी किससे रोटी लेते हैं, एक तो रोटी क्या है, कौन से अनाज से बनी है, वीट से, गेहूं से बनी है ना। तो ये कौन सा ग्रेन हो गया, वीट हो गया एक तो। हाँ, वीट से हम रोटी खाते हैं। दाल, कोई भी मान लो दाल बना ली हमने, मान लो मूंग की दाल बना ली, मूंग की दाल खा ली हमने। वेजिटेबल मान लो पटैटो, आलू की सब्जी बना ली। साथ में हम क्या ले रहे हैं, मान लो कर्ड ले लिया या बटर ले लिया। तो ये क्या है, हमारा पूरी एक मील है। हमारे फूड में क्या क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं मतलब अनाज, अनाज से बनी हुई कोई चीज़ होती है, जैसे कि हम रोटी है। दाल भी होती है एक तरह की, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम अदर चीज़ें भी खाते हैं। तो हम ये इतनी सारी जो चीज़ें खा रहे हैं, अब हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट क्यों खाते हैं, हम एक ही तरह की चीज़ क्यों नहीं खाते। ठीक है, अब ये आगे हम चैप्टर में देखेंगे। Sometimes we may not really have all the variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever available on the way. जैसे कि मान लो हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग ट्रेन या बस में हैं, तो हम सब कुछ तो लेके नहीं जा सकते। जैसे हम लोग घर में कितना सारा इकट्ठा करके सामान खाते हैं, हमने रोटी, दाल, दही, अचार, सब कुछ खा लिया। घर पे तो मान लो हम सब खा रहे हैं, मान लो दोपहर में। पर मान लो हम बस में जा रहे हैं कहीं पे, कि नानी के घर जा रहे हो आप, अब आप बस में सब कुछ थोड़ी लेके जाओगे। आप मान लो क्या ले लोगे, रोटी ले लोगे या वेजिटेबल ले लोगे, कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, अचार ले लोगे, पिकल ले लोगे, बस। कर्ड, लस्सी, घी, इतना सब तो उठा के नहीं जाओगे ना। तो क्या कह रहे हो कि ना, वैसे तो हम बहुत सारी आइटम्स खाते हैं, पर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम ही खा सकें वो।
It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. जैसे हम तो मान लो यूँ कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग में हमें नहीं मिल रहा, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें मिल ही नहीं पाती, रोज़ ही नहीं मिलती, रोज़ खाते नहीं है वो बेचारे। तो वो लोग क्या करते हैं फिर? There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kinds of food for some special purpose? वो कह रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए क्यों? हम रोटी भी खा रहे हैं, वेजिटेबल भी ले ली हमने सैलड भी ली, हमने पिकल भी लिया, हमने कर्ड भी ली, इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें हमें क्यों चाहिए? हम सिर्फ एक ही चीज़ क्यों नहीं खाते? हम खाली रोटी क्यों नहीं खा रहे? या सिर्फ रोटी और सब्जी क्यों नहीं खा रहे? हम कर्ड क्यों खा रहे हैं? हम मिल्क क्यों पी रहे हैं? हम घी क्यों खा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्यों चाहिए? अब वो आगे बताएगा, हम पूरे चैप्टर में इसे ही रीड करेंगे। अब 2.1 क्या है? What do different food items contain? अब आएगी कि फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. Ingredients आपको पता है ना कि एक दो चीज़ों से मिलके ही बनती है। कोई भी हम आइटम बना रहे हैं, मान लो सब्जी बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो वेजिटेबल चाहिए, कच्ची वेजिटेबल, हमें ऑयल भी चाहिए उसको पकाने के लिए, हमें स्पाइसेस भी चाहिए, मतलब नमक मिर्च वगैरह भी चाहिए। तो 2-3 इंग्रेडिएंट्स तो हो ही गए ना कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ये हमने देखा ही था कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, या तो प्लांट से मिलती हैं या एनिमल से मिलती हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. जो बहुत सारे components हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को ना काफ़ी सारे फूड के अंदर से हमारी बॉडी क्या लेती है, कंपोनेंट्स ले लेती है। जैसे हम फूड खा रहे हैं, अभी हमने बात की कि हम इतना सारा फूड क्यों खा रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हम क्यों खा रहे हैं। तो अलग अलग तरह की चीज़ों में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। उन सारे कंपोनेंट्स को मिला के हम एक वर्ड दे देते हैं, हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। हम क्या कह देते हैं? फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमने कहा ना कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स बहुत सारे, उनके अलग अलग नाम होते हैं। उन सबको मिला के हम कह देते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, चलो। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food contain dietary fiber and water which are also needed by our body. देखो क्या कह रहा है कि जो मेन न्यूट्रिएंट्स है ना वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब अलग अलग फूड में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये होते क्या क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और ये बॉडी को क्यों चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बात ये है कि आपको ये 5 चीज़ों के नाम याद करने हैं और इन्हें क्या बोलते हैं ये देखना है आपने, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। Do all food contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more these nutrients. The test of presence of carbohydrate, protein, fat are simpler to do as compared to the test of other nutrients. Let us do these tests and record all the observation in table 2.2. ये वाली टेबल 2.2 हम कल करेंगे। इस पैराग्राफ में देखो वो क्या कह रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उनके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। किसी चीज़ में कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, किसी चीज़ में कुछ होता है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो हम फूड खा रहे हैं उसमें कौन सा वाला न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो इसके लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, ये हम टेस्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपका होमवर्क है वर्ड ट्रांसलेशन में 1 to 10 आपको वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं। वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं 1 to 10। मैं थोड़े थोड़े वर्ड ट्रांसलेशन दूंगी बच्चों, आपने साथ के साथ याद करने हैं। मैं ज़्यादा नहीं दे रही, सिर्फ 1 to 10 ही है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको सिर्फ 2 ही दूंगी आज मैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है फूड। द एडिबल सब्सटेंसेज विच वी ईट टू ऑब्टेन एनर्जी। फूड क्या होता है? एडिबल मतलब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एडिबल मतलब खाने योग्य। कोई भी खाने योग्य चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो होता है फूड। ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में और उन कंपोनेंट्स का अलग अलग नाम होता है। उन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, आपको यही करना है, बस 2 ही करने हैं। एक तो ये वाला है फर्स्ट वाला क्या था? फूड। और फोर्थ वाला है ये न्यूट्रिएंट्स, ये 4th नंबर पे है। तो आपको फर्स्ट और फोर्थ बस ये 2 ही करने हैं। ठीक है, तो आपके वर्ड ट्रांसलेशन बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट 2 बता दिए और आपको थोड़ी सी चैप्टर रीडिंग भी करनी है। चलो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।